हेलो एवरीवन, डिवाइन टैरो 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूं निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। टॉपिक है आपके पर्सन की मॉर्निंग थॉट आपके लिए क्या होगी। तो हम यहाँ पर देखेंगे आपके पर्सन की मॉर्निंग थॉट, और साथ ही साथ में आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप अपनी किसी भी क्वेश्चन की पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो सिर्फ 100 रुपये पर क्वेश्चन के हिसाब से इस रीडिंग को किया जा रहा है। इसको करने के लिए आपको क्या करना है, आपको जाना है डिवाइन टैरो 777 के इंस्टाग्राम अकाउंट पर, जहाँ इसको आपको बुक करना है। इंस्टाग्राम अकाउंट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस रीडिंग को फिलहाल, और हम देखते हैं कि आपके जो पर्सन हैं वो आज सुबह आपके बारे में क्या सोच रहे थे, आपके और अपने रिश्ते के बारे में क्या सोच रहे थे, उनके मन में क्या चल रहा था। सो एंजल्स, डिवाइन, यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करिए मुझे और बताएं कि मेरे व्यूअर्स के पर्सन क्या सोच रहे थे। ये टाइमलेस रीडिंग है और ये है सभी जेंडर्स के लिए। सो प्लीज़ डोंट आस्क दिस क्वेश्चन कि ये लड़कियों के लिए है क्या लड़कों के लिए, सभी के लिए है। और यहाँ सबसे पहला कार्ड है एम्प्रेस का, एम्परर का कार्ड है। सेकेंड कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। नाइन ऑफ कप्स। द मून। रिन्यूअल, रिन्यूअल का कार्ड है ये। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज बैलेंस। ठीक है, और अब पहले नंबर हम इनकी राशियों के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो पर्सन है वो पाइसेस हो सकते हैं, एंड एरीज यानी कि मेष एंड मीन राशि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। इसके अलावा ये पर्सन जो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, विर्गो, मकर, वृष, कन्या राशि के पर्सन हो सकते हैं। अभी यहाँ पर ये क्या सोच रहे हैं, यहाँ मुझे लग रहा है ये पर्सन काफ़ी कुछ आपके साथ में बैलेंसिंग एनर्जी को फील करना चाहते हैं, बैलेंस फील करते हुए नज़र आ रहे हैं, चीज़ों को बैलेंस कर रहे हैं। क्योंकि कभी कभी हमारी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा होता है जो अनकंट्रोल होता है। हम चाहते हैं कुछ, लेकिन कुछ और ही हमारी लाइफ में हो रहा होता है, और कोई और मतलब हमारे इवेंट्स घट रहे होते हैं लाइफ में, कुछ इस तरह की चीज़ें। फिर हम अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करते हैं, और उस ठीक करने की धुन में हम अपने अपने हिसाब से सोचने लगते हैं, लाइफ को अपने हिसाब से आगे चलने लगते हैं, और हम भूल जाते हैं कि हमारी लाइफ किसी और के साथ भी जुड़ी हुई है, हमारे साथ कुछ और लोग भी जुड़े हुए हैं, या हमारे किसी भी निर्णय से किसी इंसान को इम्पैक्ट पड़ सकता है, ये चीज़ भूल जाते हैं। तो डेफिनेटली यही चीज़ यहाँ पर हो रही है। आपकी जो पर्सन है वो काफ़ी ईगोइस्टिक बने हुए हैं, ऐसा दिख रहा है। उनको लग रहा है कि वो जो कहें वो फॉलो होना चाहिए, यानी कि वो चाहते हैं जो भी वो कह रहे हैं सब लोगों को उनको ही फॉलो करना है। और दूसरी चीज़ वो ये भी सोचते हैं कि जैसे भी वो किसी को फॉलो, जो जो भी उनका दिमाग कह रहा है इस समय पे वही सबसे सही बात कह रहा है। यहाँ पर इनको ये चीज़ फील हो रही है। उन्हें मालूम है कि आप एक समझदार इंसान हैं, आप एक बहुत ही होशियार इंसान हैं, आपकी बुद्धि बहुत अच्छी है, और आप एक ऐसे इंसान हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, स्टेबल हैं अपनी लाइफ में, और आप इनको पॉजिटिव फील कराते हैं, और इनको ये मालूम है कि आप बहुत पॉजिटिविटी के साथ जीते भी हैं और दूसरों को भी पॉजिटिव फील कराते हैं। लेकिन यहाँ पर वो ये चाहते हैं कि आप फिर भी इनके साथ में कनेक्ट हों, आप इनके हिसाब से अपनी बातों को, आप इनकी बात को मानें। यहाँ पर ये चाहते हैं आप इन्हें फॉलो करें। इस चीज़ के लिए शायद आप रेडी नहीं दिख रहे हैं, आप थोड़ा सा दुखी हैं, क्योंकि आपको लगता है कि ऐसा क्यों हो कि मैं इन्हें फॉलो करूं। एज ए पर्सन आई डोंट वांट टू फॉलो एनीवन। आप ये सोचते हो कि मुझे किसी को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, और यही रीज़न है कि आप थोड़ा सा अपना ईगो दिखा रहे हो इनको, क्योंकि ये भी ईगोइस्टिक बने हुए हैं, तो आप भी अपने ईगो को दिखा रहे हो। आप अपने इस समय पर मुझे लग रहा है कि आप भी नाराज़गी दिखा रहे हो, आप भी अपनी वैल्यू दिखा रहे हो। आप इनके साथ में सॉफ्ट हार्ट नहीं रखना चाहते हो, क्योंकि आपको लग रहा है कि ये भी मेरे साथ ज़्यादा ज़्यादती कर रहे हैं और सॉफ्ट हार्ट नहीं बने हुए हैं। और आपका नाराज़गी देख कर के ये पर्सन जो है थोड़ा सा खुश हो रहे हैं, हंस रहे हैं मन ही मन में कि इट्स ओके, आपकी जो नाराज़गी है वो मैं समझ सकता हूँ या समझ सकती हूँ, लेकिन फिर भी
आपको मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा। तो वो आपको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। हो सकता है आप दोनों को यहाँ पर अपनी अपनी बातों को, जैसे हो सकता है आपका सोचना अलग हो और इनका जो सोचने का तरीका है वो अलग है। दोनों ही अलग अलग तरीके से सोचते हैं, ऐसा दिख रहा है। लेकिन यहाँ आप दोनों ही एक दूसरे के सामने झुकना नहीं चाह रहे हैं। प्यार बहुत है मन में, ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं है, प्यार तो है, लेकिन कभी कभी जिद आ जाती है। तो वो जिद वाली सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है कि भाई मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं, तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए। और वो सोचते हैं कि भाई मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं, तुम्हें मेरी बात मानना चाहिए। और यही रीज़न है, दोनों इमोशनल भी हो रहे हैं अंदर ही अंदर, मन ही मन में। हो सकता है आप ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो आपके पर्सन की बजाय, और वो ये चाहते हैं कि वापस से आप उनकी ही बात माने, उनकी बात मान के उन्हें फॉलो करें। ठीक है, अब ये फॉलो क्या है कि आप किसी भी तरह से हो सकता है, भाई कई तरीके के लोग यहाँ वीडियो देख रहे हैं। आपके पर्सन कुछ बात को लेकर आपको कह रहे होंगे कि आप उनकी बात माने, और आप नहीं चाहते कि आप उनकी बात माने, और यही सब कुछ दिखाई दे रहा है। चलिए कुछ और देख लेते हैं कार्ड्स हम यहाँ पर कि और क्या कार्ड्स निकल के आ रहे हैं आपके और आपके पर्सन के बीच में मॉर्निंग थॉट के लेकर के आज के। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे और बताएं कि क्या निकल के आ रहा है। तो यहाँ पर है किंग ऑफ कप्स का कार्ड, ओके। यहाँ पर है डेथ, यहाँ पर है एस ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है 2 ऑफ वॉन्ड्स, एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए द फ्रिल्ड का कार्ड है। भले ही आप दोनों एक दूसरे से नाराज़गी दिखा रहे हो, बट एक दूसरे को मिस कर रहे हैं। यहाँ पर ये दिख रहा है आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हैं और आप अपने पर्सन को मिस कर रहे हैं, यहाँ पर साफ साफ नज़र आ रहा है। ठीक है, आपके पर्सन आपका केयर प्यार चाहते हैं, आप भी उनका लव एंड केयर मिस कर रहे हैं। भले ही यहाँ पर कुछ भी हो, बट आप दोनों एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं और वो चाहते हैं आप बदल जाएं उनके हिसाब से, और वो आप उनके हिसाब से बदलना चाहते हैं, वो आपको अपने हिसाब से बदलना चाहते हैं, समथिंग लाइक दैट, ओके। और याद तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन अब उन्हें लग रहा है कि फ़ैसला लेने की ज़रूरत है, क्योंकि दोनों की कॉन्फ्लिक्ट्स इतने बढ़ गए हैं कि दोनों ही एक दूसरे से के बारे में थोड़ा सा शक भी करने लगेंगे कि क्या अब अचानक से आपकी लाइफ में कोई और आ गया है जिसकी वजह से आप मुझसे इतनी ज़िद करने लगे हैं, या मुझे इस तरह से फोर्स करने लगे कि मुझे आपकी बात माननी चाहिए। ऐसे ही फीलिंग उनके मन में आ रही है शायद कि आप शायद किसी और को प्यार करने लगे हैं या पसंद करने लगे हैं, जिसकी वजह से आप इनकी बात नहीं मान रहे हैं। किसी और का दबाव है या किसी और का फोर्स है या फिर किसी और का लगाव। पहले तो ऐसा नहीं होता था, पहले तो आप लोग एक दूसरे की बात को जल्दी से मान लेते थे, बट अभी इतना टाइम लगाना पड़ता है, उनको ये लग रहा है। यहाँ पर आप दोनों एक दूसरे की एक्टिविटीज़ पर ध्यान दे रहे हैं ऐसा लग रहा है, क्योंकि आप दोनों को एक दूसरे पर थोड़ा डाउट भी हो रहा है। और यहाँ ये भी दिख रहा है कि अब आप दोनों इस डाउटफुल सिचुएशन से बाहर निकलने के बारे में सोच रहे हैं, और आपके पर्सन जो है बहुत बड़ा सिनेरियो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि वो बहुत बड़ा कोई चेंज लेने के आने के बारे में सोच रहे हैं। उनके मन में कि कोई बहुत बड़ा चेंज जो करना पड़ेगा अपने और आपके संबंधों के लिए, तो वो करने को वो रेडी हैं, वो तैयार हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। और ये पर्सन जो है आपको प्यार देना चाहते हैं, आपको लगाव देना चाहते हैं, और क्योंकि इन्हें फील हो रहा है कि ये जो थॉट थी कि आप किसी और को पसंद करते हैं, ये थोड़ी सी गलत है, ऐसा आप नहीं कर सकते हैं, आप इस तरीके की थॉट नहीं रखते हैं, ऐसा उन्हें फील हो रहा है, ये गलत है। सो इस फीलिंग को वो शायद इसी चीज़ की वजह से ये आपसे वापस से कनेक्ट होना चाहते हैं और बैलेंस बना रहे हैं, वापस से आपका प्यार वापस चाहते हैं, वापस से आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, वापस से सब कुछ सही कर देना चाहते हैं। यहाँ पर ये दिख रहा है, यानी कि सब कुछ गड़बड़ था, उसे सुधारने की कोशिश यहाँ पर आज की मॉर्निंग थॉट में नज़र आ रही है आपके पर्सन की और आपकी भी। शायद ईगो क्लैशेस हुए हैं आप लोगों के बीच में, पर वो ईगो ज़्यादा देर चल नहीं पाएगा, ये प्यार के सामने ईगो का क्या काम। तो यहाँ पर यही सब कुछ दिखाई दे रहा है आपके पर्सन की मॉर्निंग थॉट के रूप में। आई होप आपके साथ कनेक्ट करे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। साथ ही साथ आप रीडिंग करवा सकते हैं अपने किसी भी पर्सनल क्वेश्चन के लिए, तो 100 रुपीज़ पर क्वेश्चन के हिसाब से रीडिंग को बुक कर सकते हैं। इसके लिए आपको जाना है Divine Tarot 777 के इंस्टाग्राम अकाउंट पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
सो मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।